विक्रम साराभाई द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना की शुरुआत के साथ 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ। 1969 तक आते आते इसरो का रूप लिया इसने, और आज वो सफर यहां तक पहुंचा है कि अब प्राइवेट कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी जोर आजमाइश कर रही हैं, और सिर्फ जोर आजमाइश ही नहीं बल्कि अपनी भागीदारी को अपने नए नए कीर्तिमानों के साथ सुनिश्चित कर रही हैं। आज अंतरिक्ष क्षेत्र की एक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट की चर्चा हम आपके सामने करेंगे, जिसने एरोस्पेस में मंगलवार को एक स्वदेशी विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया। यही है आज के हमारे चर्चा का विषय। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण किया गया, ये आज का शीर्षक है। तो आइए देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है, फिर देखेंगे ये चर्चा में क्यों है। विक्रम 1 रॉकेट के बारे में जानेंगे, अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसके विषय में कुछ तथ्य देखेंगे, और साथ में जानेंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की जो भागीदारी है उसका महत्व क्या है। और अंत में हमारी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की होती है, तो आपके साथ हम अभ्यास प्रश्न को लेकर आएंगे। सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। तो खबर है फर्स्ट पोस्ट की, मीट विक्रम 1 इंडियाज इंडिजिनस 7 स्टोरी रॉकेट सेट टू लॉन्च इन 2024। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, उसका अनावरण किया गया है। ये हमारी खबर है फर्स्ट पोस्ट की। चर्चा में क्यों है, तो पहला बिंदु है चर्चा में क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि विक्रम 1 नाम का ये जो 7 स्टोरी रॉकेट है उसका अनावरण किया जा रहा है 23 अक्टूबर अर्थात मंगलवार के दिन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। वास्तव में ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसका ये विक्रम 1 रॉकेट है जिसका अनावरण किया गया है। केंद्रीय मंत्री की वहां उपस्थिति है। साथ ही आपको बता दें कि इसके साथ साथ इसका एक मुख्यालय था जिसका नाम है द मैक्स क्यू कैंपस, जो कि जीएमआर एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल पार्क मिमिदपल्ली हैदराबाद में स्थित है, और 60,000 वर्ग फीट की दूरी को ये कवर करता है, अर्थात इतने क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय मंत्री की उनके उपस्थिति में विक्रम 1 का अनावरण बताता है कि निजी क्षेत्र में भी इस क्षेत्र की महत्ता बढ़ाई है, उसका महिमा मंडन किया है, और हमारे इसरो के साथ ये भी हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये है खबर, चर्चा में इसी वजह से बना हुआ है। तो जानते हैं विक्रम 1 रॉकेट के बारे में। आपको बता दें कि निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट, इसका नाम स्काई रूट है, ये एक छोटा लॉन्चिंग व्हीकल है। विक्रम 1 जिसका नाम दिया गया है, छोटा लॉन्चिंग व्हीकल का मतलब है कि एक ऐसा रॉकेट है जिसे छोटे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस लिहाज से इसका निर्माण किया गया है। 225 से 315 किलोग्राम तक का पेलोड अर्थात वो भार जिसको लेके ये अंतरिक्ष की यात्रा करेगा, अंतरिक्ष में स्थापित करेगा। तो ये इसकी क्षमता है 225 से 315 किलोग्राम तक के पेलोड को ये ले जाएगा, और अंतरिक्ष की जो कक्षा है उसमें 500 किलोमीटर तक अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में ये स्थापित करने की इसकी क्षमता है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब कि पृथ्वी की जो ऑर्बिट है ऊपर जो स्थापित करेगा, जिस जगह पर वो दूरी के हिसाब से ऑर्बिट का डिवीजन किया गया है। अगर बात करें तो 180 से 2000 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है उसको हम लो अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं। 2000 से 3500 3000 हम कह सकते हैं कि 780 किलोमीटर तक की जो दूरी होती है उसको हम रखते हैं मिड अर्थ ऑर्बिट में। और उसके बाद हम देखें, अगर 3500 के बाद अगर हम जाएं 3000 हम कह लें कि 35,780 के ऊपर, तो इसको हाई अर्थ ऑर्बिट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो इसकी अगर बात की जाए तो ये लो अर्थ ऑर्बिट अर्थात 500 किलोमीटर तक की इसकी क्षमता है ले जाने की। कार्बन फाइबर के ढांचे की जो इसका सांचा है कार्बन फाइबर के ढांचे से निर्मित है। साथ ही इसको इस प्रकार बनाया गया है कि उच्च उष्मा सुरक्षा प्रणाली इसको प्रदान की गई है। 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन के द्वारा यह संचालित होगा। लिक्विड इंजन 3D प्रिंटेड है। क्रायोजेनिक इंजन का भी इस्तेमाल होता है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन उसकी तुलना में ये क्या होता है, इसमें किसी प्रकार का जोड़ नहीं होता है। इस इंजन में बिना जोड़ के निर्मित होता है। तो 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन का इस्तेमाल इस विक्रम 1 रॉकेट के अंतर्गत किया जाएगा। साथ ही अगर फ्यूल की बात करें, कोई भी अंतरिक्ष में यात्रा करेगा तो बगैर फ्यूल के नहीं करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, हाइब्रिड फ्यूल, 3 तरह के फ्यूल इस्तेमाल किए जाते हैं। यहां पर सॉलिड फ्यूल और अपर स्टेज में मिक्सचर ऑफ लिक्विड फ्यूल, मतलब लोअर स्टेज में हम बात करें तो सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, और अपर स्टेज में बात करें
तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अगर इसके उद्देश्यों को देखें तो छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करना इसका उद्देश्य है और कई सैटेलाइट्स को कक्षा में स्थापित करने की क्षमता से ये लैस है। अर्थात विक्रम-1 जो रॉकेट है, इसको आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये कई छोटे छोटे सैटेलाइट्स को एक साथ ले जाकर अंतरिक्ष में कक्षा में स्थापित कर सकता है। आगे अगर बात करें तो जैसा कि इसका नाम है विक्रम, विक्रम जैसा कि आप जानते हैं भारत के मशहूर वैज्ञानिक, अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जिनको कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संकल्पना को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, इसरो की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो इनका नामकरण इसरो के संस्थापक, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर ही रखा गया है। साथ ही 2024 में इसको लॉन्च करने की योजना है। अगले वर्ष के प्रथम या द्वितीय महीने में इसको लॉन्च करने के बारे में सोचा जा रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस विक्रम सीरीज के कुल मिलाकर बात करें तो 3 रॉकेट बनाने की योजना है इसको लेकर, जिसमें पहला विक्रम-1 है, इसके अलावा विक्रम-2 और विक्रम-3 2 अन्य रॉकेट हैं जिसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इन दोनों के पेलोड की क्षमता विक्रम-1 की तुलना में थोड़ी ज्यादा है, 410 से 520 किलोग्राम है विक्रम-2 की पेलोड क्षमता, और विक्रम-3 की बात करें तो 580 से 720 किलोग्राम की क्षमता है। तो ये है विक्रम-1 और स्काई रूट द्वारा अन्य प्रायोजित, भविष्य में प्रायोजित विक्रम-2 और 3 की विशेषता। अब हम बात करें कि अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की थोड़ी सी चर्चा जरूरी है, क्योंकि ये सफर कहां से शुरू हुआ, कहां तक पहुंचा और निजी क्षेत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। आज विश्व की दौड़ में जब हम अमेरिका जैसे देशों को देखते हैं तो वहां पर निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से ही अमेरिका आज स्पेस में इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्पेस एक्स हो या अन्य कंपनियां। उसी तरह से अगर आप देखें तो जून 2020 में भारत ने इस चीज से प्रेरणा लेते हुए कह सकते हैं कि सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र अर्थात इन स्पेस के निर्माण को मंजूरी दी। इन स्पेस का गठन ही इस वजह से किया गया कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। 2020 से यह कदम बढ़ा भारत की तरफ से और वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्चिंग में 2030 तक भारत की भागीदारी को बढ़ाना इसका लक्ष्य था, क्योंकि आज भी वाणिज्यिक जो रॉकेट लॉन्चिंग होती है अर्थात किसी अन्य देश के छोटे छोटे उपग्रहों को अगर हम कहें कि हम लॉन्च करने के लिए एक वाणिज्यिक रूप से, एक संस्थागत रूप से प्रयास करें, तो इसमें भारत अभी बहुत आगे नहीं था। लेकिन भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम इसमें अपनी भागीदारी 10% तक सुनिश्चित करें। पूरे विश्व की जो भी रॉकेट लॉन्चिंग है उसमें 10% भागीदारी वाणिज्यिक रूप से हमारी होनी चाहिए। इस दिशा में ये प्रयास करने के लिए ये तभी संभव है जब निजी क्षेत्र के साथ हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। इसलिए आप देखेंगे कि इस प्रयास के बाद 2020 के बाद इसमें काफी हमको सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और स्काई रूट और अग्निकुल जैसी अग्रणी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो आगे आई। स्काई रूट की बात करें जिसने विक्रम-1 के निर्माण में जिसकी भागीदारी है, तो स्काई रूट भारत की पहली प्राइवेट कंपनी थी जो इस क्षेत्र में आगे आई। साथ ही अब स्काई रूट पर थोड़ा सा एक नजर हम डालें जो विक्रम-1 का निर्माण कर रही है, तो इसका गठन 2018 में हुआ था और इसरो के ही कुछ पूर्व वैज्ञानिक थे, कुछ इंजीनियर थे, कुछ आईआईटीएंस थे जिनके माध्यम से इसका निर्माण हुआ। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो हैदराबाद में ही इसका मुख्यालय है और पवन चंदना और भरत डाका, ये 2 ऐसे नाम हैं जो कि पूर्व आईआईटीएन भी हैं, इसरो में कार्य कर चुके हैं। ये इसके कुछ शीर्ष अधिकारी हैं और सार्वजनिक और निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के आधार पर इसका विकास हो रहा है। विक्रम सीरीज के लॉन्च व्हीकल को छोटे सैटेलाइट मार्केट के लिहाज से तैयार किया जा रहा है, अर्थात ये जो भी सीरीज विक्रम की 1, 2, 3 की बनाई जा रही है इस लिहाज से ही तैयार की जा रही है कि जितने भी छोटे उपग्रह का निर्माण होता है, अमूमन छोटे उपग्रहों को इंतजार करना पड़ता था अपनी लॉन्चिंग के लिए, तो ये इस दृष्टिकोण से ही तैयार किया जा रहा है कि इन छोटे उपग्रहों को इनके माध्यम से लॉन्च किया जा सके। और इनका टारगेट है कि 1 दशक में तकरीबन 20,000 से ज्यादा छोटे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ये जिस तरह से इनकी प्रतिबद्धता है, ऐसा लगता है कि ये जरूर करेंगे। कई उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाने की क्षमता के साथ भारत भी दुनिया के एलिट क्लब में शामिल होगा। इस लिहाज से भारत की सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, समर्थन कर रही है। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो 18 नवंबर को इसी के द्वारा, स्काई रूट के द्वारा ही विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया गया, जिसका इंजन जो था उसका नाम कलाम 80 है। ये भी आपके परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, तो ये एक तथ्य इसके विषय में आपको ध्यान देने लायक है। अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र का महत्व क्या है?
तो अगर हम ध्यान से दें, आपके मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से यह पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का क्या महत्व है, तो इसको हम इस प्रकार देखें कि इसका वाणिज्यिक और रणनीतिक दोनों महत्व है। वाणिज्यिक अर्थात कॉमर्शलाइज तरीके से भी इंपॉर्टेंट है, और रणनीतिक महत्व कैसे है वो हम समझते हैं। देखिए, इससे पहले क्या होता था कि जितने छोटे उपग्रह होते थे, छोटे उपग्रह का मतलब कि 5 किलो से लेके 1000 किलो तक के, उनको इंतजार करना पड़ता था कि बड़े उपग्रह जब लॉन्च होंगे तो उन्हीं के साथ इनको भेजा जाता था, क्योंकि हमारे पास इतनी प्रणालियां विकसित नहीं थी। इसरो के कुछ सिलेक्टेड जो भी मिशन थे उसके साथ ही इनको जाना था, इसलिए इनका इंतजार कभी कभी बहुत लंबा हो जाता था। तो ऐसे में छोटे सैटेलाइट का प्रयोग को ज्यादा भेजना संभव तभी हो पाएगा जब इस प्रकार निजी संस्थाओं का प्रयास होगा। ऐसे में क्या होगा कि जो छोटे सैटेलाइट होते हैं वो कुछ गैर जरूरी कार्य के लिए भी हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, किसी शोध से जुड़े हों, एग्रीकल्चर से जुड़े हों, कम्युनिकेशन से जुड़े हों, तो कार्यों का विभाजन हो जाएगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो रणनीतिक महत्व के हैं, जो भारत देश के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और कुछ ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में भी अगर उस पर कुछ कार्यवाही होती है तो बहुत असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार विभाजित करके जो जितने भी रणनीतिक महत्व के हैं वो जिम्मेदारी बन जाएगी इसरो की। इसरो उस पर और केंद्रित होकर कार्य करेगा, और जितने इस प्रकार के हैं, चाहे वो निजी शोध के लिए हो, कृषि के लिए हो, कम्युनिकेशन के लिए हो, वो इस प्रकार के निजी प्रयासों से भेजे जाएंगे। तो छोटे सैटेलाइट का भार इसरो के ऊपर अब नहीं रह जाएगा। साथ ही हम देखें तो निजी भागीदारी इसरो को केंद्रित रहने में सहयोग करेगी। केंद्रित रहने का मतलब कि इसरो के पास जो जिम्मेदारी है, चाहे वो विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़ी हो, अनुसंधान विकास से जुड़ी हो, या अंतर्ग्रही अन्वेषण अर्थात दूसरे ग्रहों पर जाकर, जैसे मंगल पर जाना, बृहस्पति पर जाना, चंद्रमा पर जाना, तो इस प्रकार के अन्वेषण पे वो ज्यादा कंसंट्रेट कर सकेगा, क्योंकि उसका दिमाग नहीं बटेगा कि हमें अन्य किसी भी प्रकार के प्रक्षेपण पर अपना ध्यान लगाना है। साथ ही रणनीतिक प्रक्षेपणों पर ध्यान केंद्रित करने से कहीं न कहीं इसरो की गुणवत्ता पर भी असर पड़ेगा। अभी आप देखें, इसरो के बहुत सारे संसाधन नियमित गतिविधियों में खर्च हो जाते हैं, जिसके कारण इसके रणनीतिक उद्देश्यों में देरी होती है, अर्थात जो जरूरी काम है, जो देश के लिहाज से महत्वपूर्ण है, उसमें देरी अब नहीं हो सकेगी, ज्यादा केंद्रित होकर इसरो कार्य कर सकेगा। और साथ ही इन छोटे सैटेलाइट्स को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा आपने देखा कि उसका टारगेट है 1 दशक में 20,000 सैटेलाइट्स भेजने की। इसका मतलब कि इस प्रकार के निजी शोधों को भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, अनुसंधान में भी, कम्युनिकेशन में भी मदद मिलेगी और उनकी आवृत्ति बढ़ेगी। तो ये इसका महत्व है। साथ ही आप देखें, इसरो का उद्देश्य अंतरिक्ष की खोज करना और वैज्ञानिक मिशनों को अंजाम देना है। जैसा आप जानते हैं, इसरो अपनी सुविधाएं डेटा निजी खिलाड़ियों को उपलब्ध करा के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। देखिए, इसरो अगर इस तरह की भागीदारी निजी कंपनियों के साथ करता है तो कहीं ना कहीं इसरो अपने अनुभव का लाभ इनको दे सकता है, अपने कुछ जो लॉन्चिंग पैड्स हैं वो दे सकता है। इनकी सहायता से इसरो के अनुभव का लाभ उठाते हुए ये निजी संस्थान भी और बेहतर कर सकते हैं, और हो सकता है कि आगे चल के कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे प्रक्षेपण की योजनाएं हैं उसमें भी ये सहयोग कर पाए। तो ये चीजें हो सकती है। साथ ही वाणिज्यिक रॉकेट लॉन्चिंग में भी भारत की भागीदारी का लक्ष्य जो है, वो प्राप्त करने का जो लक्ष्य है, उसमें इनकी भागीदारी के साथ, प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी के साथ वो प्राप्त करना ज्यादा आसान होगा। अगर इसरो को हम देखें कि निजी कंपनियों के साथ साझेदारी के बाद इसकी कार्यविधि में, इसके अर्थोपार्जन में क्या प्रभाव पड़ा है, तो आप देखें कि 36 देशों के 384 विदेशी उपग्रहों को ये भेज चुका है, और पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है कि भारत द्वारा जो प्रक्षेपण किया जाता है वो अन्य जगहों की तुलना में सस्ता होता है। इसलिए पूरे विश्व का ध्यान इस ओर आकर्षित है, और आप देखें नासा और स्पेस एक्स की तुलना में काफी सस्ता होने के कारण यह आकर्षण का केंद्र पूरे विश्व के लिए बना हुआ है। साथ ही एक संसदीय समिति जो इसरो के कार्यविधियों पर इसके रेवेन्यू को काउंट करती है और वो बताती है, जो गठित की गई थी कि 2021 के दौरान देखा गया कि 1731 करोड़ इसकी आय थी, और 2023-24 में बढ़कर यह 3509 करोड़ हो जाती है। अर्थात कहीं ना कहीं इसके अर्थोपार्जन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। तो ये इसकी भागीदारी के कुछ लाभ हैं। अब अंत में हमारी परिपाटी होती है एक अभ्यास प्रश्न की। तो आइए चलते हैं हम अपने अभ्यास प्रश्न की तरफ, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, स्पेस टेक स्टार्टअप स्काईरूट एक निजी क्षेत्र की कंपनी है। कथन 1 है। और दूसरा, वर्ष 2020 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के निर्माण को मंजूरी मिली। इनमें से कौन सा सत्य है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न ही 2। उम्मीद है आपको आज का संदर्भ समझ में आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।